गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए 33 टेस्ट कंप्लीट हुए थे यूपी पीसीएस की, है टेस्ट नंबर 34। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो हैं सत्य हैं। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना किया करते थे। इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नवाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया। बताइए। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नवाज करना क्या है? प्रार्थना करना ईश्वर से, ठीक है। तो इस्लाम ने एकेश्वरवादी यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। संत और कवियों की तरह सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई, ठीक है। चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दो तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई। बताइए कौन सा गलत लग रहा है इसमें? कोई ना कोई तो पक्का गलत है, क्योंकि कोई ऐसा स्टेटमेंट तो है नहीं उपरोक्त में से कोई नहीं। चिश्ती सिलसिले का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। यह भारत का सबसे प्राचीन संगठित और प्रभावशाली सिलसिला था। करेक्ट है स्टेटमेंट। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। बिल्कुल। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ईरान में हुई थी, इराक में हुई नहीं हुई थी। अब जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट कर दो तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में नहीं बल्कि अबू इशाक ने ईरान के उत्तर पूर्वी प्रांत खुरासान में की थी, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बताइए, ब्रज भाषा में की है क्या? नहीं। संस्कृत में? नहीं। फिर अवधी में की है, अवधी, सी। तो देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा अवधी में की है। यह उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने कवितावली, उन्होंने किन्होंने? सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने कवितावली, वर्वे रामायण, गीतावली, विनय पत्रिका आदि की रचना की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? सूरसारावली, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। देखिए तीनों की तीनों हैं। और कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह भी याद रखिए। बीजक उसको ही पूछते हैं, तो बीजक कबीर का है, तुलसी या फिर सूर का नहीं है। तो सूरदास ने सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी की रचना की। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अकबर तथा जहांगीर इनके समकालीन थे, ये भी याद रखिए। अकबर और जहांगीर सूरदास जी के समकालीन थे। इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना ब्रज भाषा में की है, ठीक है। तो तुलसी लिख रहे हैं अवधी में और सूर लिख रहे हैं ब्रज। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह। कविता पाठ और प्रार्थना गृह शंकर देव ने। किसने? शंकर देव ने। तो असम के शंकरदेव जो मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोधी थे, उन्होंने ही नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया, लेकिन उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है। साथ ही असमिया भाषा में नाटक और कविताएं लिखी। किसने? शंकरदेव जी ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मीराबाई से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। मीराबाई रविदास जी की अनुयायी थी और रविदास जी अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी। किनके? मीराबाई के।
मीराबाई के गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। बताइए कौन सा करेक्ट है। बिल्कुल, मीराबाई के गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए और इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी और ये अनुयायी थीं रविदास जी की। रविदास जी अस्पृश्य जाति के माने जाते थे और वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 एक फंडामेंटल राइट्स है, उसमें क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। फिलहाल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, उपरोक्त डी है इसका आंसर। तो मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह हुआ था 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में। ठीक है, मीराबाई रविदास जी जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी तथा इनके गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। ठीक है, कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट है। इनके उपदेश ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया है इनके उपदेशों में। कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। कबीर निराकार ईश्वर की उपासना या निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तीसरा स्टेटमेंट, पहला भी करेक्ट है। कबीर के उपदेशों ने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण प्रारूपों का मजाक उड़ाया। ठीक है, सब शामिल है इसमें, मूर्ति पूजा वगैरह वगैरह। कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत नहीं थी, ये तो सामान्य भाषा में बोलचाल थी इनकी। एक तरह से मिली जुली कई सामान्य भाषाओं का मिला जुला रूप। एक तरह से देखा जाए तो हिंदी हो गई, या उसको बोल सकते हैं सधुक्कड़ी लिखा गया है। ठीक है, किताबों में। तो 1 और 3 सही है, यहाँ पर 2 गलत है। तो कबीर के काव्य की बोलचाल की भाषा बचपन में छोटे में हिंदी पढ़ी होगी तो सधुक्कड़ी एक शब्द आपको मिला होगा जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कभी कभी उन्होंने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया है जिसको समझना कठिन है। कबीर जो है निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, निराकार। ठीक है, उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कौन सा है। आज बर्थडे है उनका, बर्थडे है, जयंती है उनकी आज 30 नवंबर को। ठीक है, तलवंडी में हुआ था इनका जन्म। तो बाबा गुरु नानक देव का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पर है, पाकिस्तान के नानक साहब में। ठीक है, और क्या है इनका कार्यकाल 1469 से 1539 और सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। इनके बाद दूसरे कौन हुए, गुरु अंगद देव। और टोटल गुरु कितने, 10 गुरु, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3, 5वें, 9वें और 10वें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था। क्या यात्रियों के आराम करने की जगह थी क्या कोई, नहीं। क्या पशु एवं पक्षियों के पानी पीने की जगह थी क्या कोई, नहीं। क्या सभी जाति एवं धर्म के स्त्री एवं पुरुषों के लिए भोजन की कोई जगह थी क्या धर्मशाला, नहीं थी। उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह थी। ठीक है, डी है। तो गुरु नानक ने उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे ही लंगर कहा जाता था। ठीक है, वो आज भी लंगर लगता है ये सभी के लिए। ठीक है, हाँ, ये नहीं देखा जाता कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का। ठीक है, सब बराबर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था।
गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। ठीक है, इसे ही लंगर कहा जाता था, वो आज भी कहा जाता है। तो 10 प्रश्न ही ऐड किए थे इसमें, इनकी एक बार प्रैक्टिस करके एक बार इनका रिवीजन कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 34 जो भी था ये उस तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद। इसके साथ साथ 66वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा जिसका एग्ज़ाम है 27 दिसंबर को, उसकी भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। और UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के लिए उसकी भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ठीक है, उन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।